हेलो एंड गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सेफ टर्न में। आज फिर हाजिर हैं आपके सामने घातांक और करने का कुछ बेसिक सवाल लेकर के। तो आइए सोल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल है 8 पर पावर 2/3, इसको सोल्व करना है। तो इसका क्या हो सकता है मेथड? पावर अगर बटा में है ना, पावर अगर बटा में है तो आइए सोल्व करते हैं। पहला सवाल है 8.2/3। 8.2/3 को हम 8 को हम ऐसा किस फॉर्म में लिखें कि 3 जो हमारा कट जाए। जैसे देखते हैं, जैसे हम 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2। ठीक है, इस पर पावर क्या है 2/3। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हम 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 पर पावर अगर 3 लिखें और इस पर जो पावर है, इस पर जो पावर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर आगे हो सकता है 2 पर पावर 3 और दोनों में क्या कर देंगे, गुना करेंगे। ब्रैकेट हटेगा तो पावर क्या होगा, अपने आप में गुना होगा। 3 से 3 गया, अब बच गया 2 पर पावर 2, मतलब हो गया 2 दूनी 4। बहुत ही आसान सा सवाल है और आसानी तरीके से ही उसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, हम चलेंगे बेसिक से लेकर के चलेंगे। दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल क्या है, 2 + √3/2 - √3। फिर प्लस है 2 - √3/2 + √3। फिर प्लस है और फिर क्या है √3 - 1/√3 +1। तो ऐसे सवाल को एकदम अगर हम बेसिक से चलें तो हमें ये करना होगा कि हम प्रत्येक जो इंडिविजुअल है ये है, इसका हमको परिमेयकरण करना होगा। अगर आप मन में परिमेयकरण कर सकते हैं तो ज़्यादा ठीक है, नहीं तो फिर करना होगा इधर। जैसे देखिए, परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं कि जो हर है ना, जो हर है उसी से ऊपर नीचे गुना होता है। उसमें एक चेंज ला करके, उसमें चेंज क्या होता है कि जो हर में जो साइन है उसका साइन का सिर्फ चेंज होता है। जैसे जैसे ये होगा 2 + √3 है और क्या है 2 - √3 है। अगर हम इसको परिमेयकरण करें तो परिमेयकरण करने का मतलब क्या हुआ कि इसको हम 2 + √3 और 2 + √3, ये हमने पिछले लेक्चर में बता दिया है कि परिमेयकरण करने के लिए क्या होता है, हर से गुना करते हैं और हर में जो साइन रहता है उसका साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको गुना करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a + b और a + b, मतलब a + b का होल स्क्वायर। अगर हम डायरेक्ट निकालने की कोशिश करें तो क्या हो सकता है, a + b का होल स्क्वायर यानी कि 2 दूनी 4 + 3, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b √3 हो गया तो √3 का स्क्वायर 3 और प्लस 2ab। अगर 2ab लिखते हैं तो 2 और a कितना है 2 और b कितना है √3, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 4√3। ये हो गया, ये हो गया इसका। और इसके नीचे के नीचे देखें तो नीचे में क्या है, a - b है और a + b है। तो पिछला लेक्चर में हमने पढ़ा है कि a - b अगुने a + b बराबर होता है a स्क्वायर प्लस, सॉरी a स्क्वायर क्या होता है। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है कि a प्लस, तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि a - b इंटू a + b बराबर होता है a स्क्वायर - b स्क्वायर। ठीक है, अब a कितना है, a है 4, 4 का मतलब 4 का स्क्वायर, तो 4 सॉरी a का है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 4 और माइनस √3 है b में, तो b का √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। मतलब क्या हुआ कि 4 में से 1 गया, 3 गया तो बच गया कितना 1, तो हम डायरेक्ट इसको लिखते हैं 1। अगर हम सीधी बात बोलें तो हमारा नीचे का पूरा खेल खत्म हो गया, खेल खत्म हो गया, नीचे 1 है जिसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे क्या, ये तो इस यूनिट का हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे। ठीक है, अब इसका अगर परिमेयकरण करें तो इसका परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ प्लस है, तो हम किससे गुना करेंगे, माइनस से, यानी ऊपर क्या हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे, a स्क्वायर यानी कि 4 और प्लस b स्क्वायर यानी 3 और माइनस, तो माइनस और 2 × a
इंटू बी, तो 2, तो 2 तो है ही, तो 2 दूनी 4, 4 रूट 3 हो गया। हमने इसको तोड़ दिया। इसको जब तोड़ लिया है, अब नीचे का अगर करें गुना, तो नीचे में क्या हो जाएगा, देखिए अगर यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो हम इसको अलग ले लेते हैं। जैसे इसको लिए तो 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 है बटा 2 प्लस रूट 3। अगर हम इसको गुना करेंगे तो 2 माइनस रूट 3 होगा और 2 माइनस रूट 3 होगा, ठीक है। तो ए माइनस बी तो हमने कर लिया। अब नीचे भी वही ना होगा कि ए प्लस बी है इंटू ए माइनस बी है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर करें तो 4 और बी स्क्वायर करेंगे तो 3, तो 4 में से 3 का क्या हो गया 1, यानी इसका भी खेल खत्म हो गया। अब अगला यूनिट क्या है, अगला यूनिट है, पहले सिंबल है साइन प्लस का। अब इसको देखना, इसका प्रमेयकरण कैसे करेंगे, इसको भी जैसे पीछे किया वैसे ही। तो क्या है √3 - 1, √3 + 1। इसको भी अगर उल्टा जाए तो क्या हम कर सकते हैं, √3 - 1 √3 - 1, तो क्या हो जाएगा 3 के √3 के स्क्वायर यानी कि 3 और क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है 1 यानी कि 1 का स्क्वायर, तो 1 हो गया। अब -2a भी होगा, माइनस क्या होगा 2, ए है √3 और बी है 1, तो क्या हो जाएगा √3, ठीक है। तो ये निकला, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 3 1 4 -2√3, ये हो गया। अब नीचे की बात करें हर का, तो हर में क्या होगा देखिए यहाँ ये ना है ये, तो ए स्क्वायर ए क्या है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो अगेन क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 में से 1 गया तो बचेगा 2, ठीक है। ये हो गया। ये हुआ। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको जोड़ते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, तो 4 + 3, तो डायरेक्ट जोड़िए, 4 4 3 7 प्लस 4√3 प्लस 4 3 7 और माइनस 4√3, ठीक है। और प्लस क्या हो जाएगा ये 4 - 2√3/2, ये हो गया। अब ये और ये प्लस 4√3 और माइनस 4√3 कट गया। अब बच गया कितना 7 दूनी 14 और प्लस इधर कितना हो गया, अगर हम इसको लिखें 14 - 2/2 √3/2, तो इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो 2 14 दूनी 28 और प्लस कितना हो जाएगा 14, सॉरी 4 है यहाँ 4 है और -2√3। अब क्या हो जाएगा तो 28 और 4 32 - 2√3 2। अब क्या हो जाएगा, अगर हम देखें 2 नीचे है तो हमको 2 को काटना है तो क्या लेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, है ना, कॉमन ले लेंगे तो 16 और माइनस, क्योंकि 2 हमने कॉमन ले लिया बाहर ले लिया, तो 2 को गुना करेंगे √3 में तो हो जाएगा 2√3, तो हम यहाँ √3 लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ से हमने नीचे 2 है, 2 से 2 बच गया कट गया। जब 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया 16 - √3, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। अगर आप परिमेयकरण डायरेक्ट कर सकते हैं मन में, है ना, तो आपको ये इतना करने की झंझट ही नहीं, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से करना जरूरी इसलिए है कि अगर आप परिमेयकरण करते रहें तो आपका कैलकुलेशन अपने आप फास्ट हो जाएगा, है ना। अगर फास्ट है तभी आप मन से डायरेक्ट मन में कर सकते हैं। अगला सवाल है कि √12 प्लस अगेन √12 प्लस में सब है। देखिए इसको बनाने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है कि हम सारा जो भी यहाँ पे यूनिट लिखा हुआ है ना, संख्या है, उसको हम x बराबर मान लेते हैं। x बराबर कितना हो गया √12 प्लस √12 प्लस √12, है ना, इन्फिनाइट है, ठीक है। हम इतना बराबर x मान लिए, ठीक है। अगर हम दोनों साइड को क्या करें स्क्वायर कर दें, अगर दोनों साइड को स्क्वायर कर दें तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या निकलेगा, देखिए इस पर स्क्वायर जाएगा तो 1 12 निकल जाएगा बाहर,
है ना। इस पर क्या है, इस पर अगर इसको अंडर रूट को हटाते हैं तो 1/2 यहाँ जो है ये इस पर जाएगा गुना, तो क्या हो गया, तो 12 अकेला निकल गया, तो 1/12 तो निकल गया, बाकी बच गया क्या प्लस, और बाकी जो बच गया वो यहाँ है, क्या है, इन्फिनाइट तक, ठीक है ना। तो हम देखिए अब क्या आ रहा है, अब क्या आ रहा है कि हमने 12 ले आया, अब इतना जो भी यूनिट है, ये जो भी यूनिट बचा है वो पहले जितना था उतना ही है, तो हम इतना बराबर क्या माने थे, x, तो हम ये लिख सकते हैं कि 12 प्लस x, ठीक। देखिए तो जितना ऊपर था जिसको हम x माने हैं उतना बराबर हमने x लिखा, ठीक है। अब आगे क्या करना है कि हम इसको एक साइड ले आते हैं, -x माइनस 12 इक्वल टू, हम 0 लिख सकते हैं कि ना, बिल्कुल। जब इसको 0 लिख सकते हैं तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए इधर क्या होगा, तो x माइनस 12 बराबर 0, ठीक है। देखिए अब हमें इसको ऐसा तोड़ना है कि गुना करें तो -12 और जोड़े घटाएं तो -x आना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको ब्रेक करते हैं 4x प्लस 3x में, -12 बराबर 0 हो गया। अगर इस दोनों में गुना करें तो 4 या 12 -12 आ जाएगा, और घटाएं तो क्या जाएगा, -x आएगा, ठीक है, तो सही है। अब आगे क्या करना, आगे हमको कॉमन लेना है, तो x कॉमन लिए तो x -4 और प्लस, फिर हमने 3 कॉमन लिया है तो x -4 बराबर 0। देखिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम x -4 बराबर 0 है और x प्लस 3 बराबर 0 है, तो हमको लाना है क्या, इसका वैल्यू लाना है, तो इसका x बराबर है तो 12 है, यानी कि पॉजिटिव में आंसर लाना है। तो पॉजिटिव में आंसर कहाँ संभव है, पॉजिटिव में आंसर संभव यहाँ है कि x बराबर 4 आएगा, क्योंकि माइनस में है तो दूसरी साइड जाएगा तो क्या जाएगा, होगा प्लस में होगा। ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये अगर हम इसको दूसरी साइड ले जाते हैं तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। और इसका सीधा दिख रहा है कि √12 है। √12 का मतलब क्या हुआ, √12 का मतलब हुआ कि देखिए अगर हम 9 लिखते हैं, ठीक है, √9 लिखते हैं तो √9 का मतलब होता है कि 3 निकलेगा बाहर, ठीक है। जब √12 √9 से बड़ा है, मतलब सीधा है कि ये 3 से बड़ा ही होगा, 3 से बड़ा ही होगा, है ना। जब 3 से बड़ा ही होगा तो कहीं ना कहीं तो पॉजिटिव है ही, 3 से बड़ा है और दिख भी रहा है क्या, 4, तो हमारा क्या हो गया, इसका वैल्यू आ गया 4, ठीक है। चूंकि यहाँ पे जगह का अभाव है इसलिए हमने उसको पहले वाले को मिटा दिया है ना। देखिए अब सवाल नंबर 4 क्या है, 0.01024 है ना, पर पावर कितना है, 1/5 है, पावर 1/5 है, और इधर कितना 1 2 3 4 5 अंक, 5 अंक के बाद पॉइंट भी है, तो इससे सीधा मतलब यही निकलता है कि ये किसी न किसी का 5 पावर होगा, है ना। यानी कि कोई संख्या ऐसा हो जिसका पावर क्या हो, 5 हो, इतना संख्या आ जाएगा। जैसे अगर हम करें 4 का, लाइक 4 का, है ना, अगर 4 पे पावर लिखते हैं 5, अगर हम 4 को 5 बार गुना करें 5 टाइम्स तो कितना होगा, जैसे 4 चौके 16 है ना, 16 चौके 64, 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, 1 2 3 4 गुने 4, ये हुआ 4 चौके 16 चौके 64 चौके 264, चौके हो गए कितना, 4 चौके 16 और 6 24 25 256 चौके, 6 चौके 24 के 4 बाकी 2 और 4 5 20 20 2 22 बाकी 2 और 4 दूनी 8 2 10, एग्जैक्ट सही आ रहा है। अब एग्जैक्ट सही आ रहा है तो मतलब 0.4 पर पावर 5 तो है ना, और पॉइंट भी है, तो यानी 4 पर पावर क्या होगा 5, 0.4 पर पावर क्या होगा 5, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, 0.4 पर पावर क्या 5 × 1/5, ठीक है। अगर ये हम लिख लिए तो बचा क्या, 5 में से 5 खत्म हो गया, पॉइंट है 0.4 है ना, पर पावर 1 का मतलब क्या है 0.4 ही, तो ये आंसर हो गया हमारा। देखिए 5वां सवाल हमने लिया है
16 पर पावर 0.1 गुना 2 पर पावर 0.3, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम ये कोशिश करेंगे कि किसी तरह बेस अगर बराबर हो जाए, यानी आधार बराबर हो जाए, तो आधार बराबर कैसे करते हैं देखते हैं। देखिए 16 को है, इसको हम ब्रेक करेंगे यानी तोड़ेंगे। कैसे? तो 16 को हम 2 पर पावर क्या लिखे कि 16 के बराबर आ जाए, तो हम ये कर सकते हैं कि 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी हम 16 को बराबर कितना है 16, यानी 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 दूनी 2 पर पावर 4, 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर 4, और इस पर पावर कितना है, इस पर पावर है 0.16, इधर भी वही है 2 पर पावर कितना 0.36, ये हो गया। अगर आधार बराबर है, आधार बराबर है तो पावर आपस में क्या होता है जुट जाता है, ठीक है। तो जुटता है, पहले इसको हम ब्रैकेट वाले को गुना करेंगे पावर में, तो इसमें क्या हो जाएगा 16 64 यानी 0.68, इतना पावर है, ठीक है। और इस पे पावर कितना है गुने अगर ले तो इस पे पावर है 36, ठीक। तो हम दोनों का अगर आधार बराबर है तो पावर क्या होगा जुटेगा, तो हम पावर को दोनों जोड़ देते हैं 68 और प्लस 36, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, तो 2 पर पावर 1 हो गया। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। सवाल नंबर 6, सवाल क्या है, बड़ी ब्रैकेट है 1-2, छोटी ब्रैकेट 1-2 ब्रैकेट बंद, उस पर पावर है -1, और बड़ी ब्रैकेट बंद करके पावर है -1। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर का क्या होगा इसका रिजल्ट, तो 1-2 माने क्या हो गया -1, है ना। अगर हम सवाल को फिर से उतारें तो क्या होगा 1 - 2 पर पावर -1 पर पावर माइनस, देखिए क्या होगा अगर हम ब्रैकेट के अंदर वाला सोल्व करें, तो 1 - 2 -1, ठीक है। -1 पर पावर कितना है -1 है, तो पावर को प्लस करने के लिए क्या करते हैं, जो आधार है उसको उलट देते हैं, तो 1/-1 ये हो गया। अब ये माइनस है तो ये खत्म हो गया पावर अब 1 आ गया, 1 रहे भी या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये इतना आ गया हमारे पास। अब क्या है, अगर ब्रैकेट को हम हटाते हैं तो गुना कहाँ जाएगा 2 और माइनस, इधर प्लस है, ये हो गया। अब माइनस माइनस क्या हो गया, तो इसको काटेंगे तो क्या आएगा 1 + 2 आ जाएगा, है ना। 1 + 2 अब अभी बड़ी वाली ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। अब इस पर पावर क्या है 1, अब चूंकि 1 आ गई 3 आ गया इधर, इस पर पावर है कितना 1, जब पावर नेगेटिव में हो तो क्या होगा आधार उल्टा हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया क्या आंसर। अगला सवाल देखिए, देखिए 7वां सवाल, देखिए क्या है, आधार बराबर है, जब आधार बराबर होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पावर जोड़ेंगे, पावर जोड़ने के लिए क्या होगा 2 4 3 पर पावर कितना है 0.1 और 6, और इस पर कितना है 0.04, अगर ये दोनों को जोड़ें तो क्या निकलेगा 20 आएगा, यानी कि आएगा 2 2 4 3 पर पावर आ जाएगा, ये दोनों को जोड़ें तो 0.20 आएगा, 0.20 आ गया। और ये जो है इसको अगर हम ऐसे 3 पर पावर 5 लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 करें तो 243 आ जाएगा। कैसे 3 3 9 9 3 27 3 81 3 2 4 3, ठीक है। तो ये हो गया। अब इस पर पावर कितना है 0.20, ठीक। अब ये दोनों में क्या होगा गुना हो जाएगा, जब गुना हो ही जाएगा तो हम पॉइंट हटाएंगे तो 00 20, अब 20 20 खत्म, कितना आ जाएगा, तो फाइनल आंसर इज 3, ठीक है 3 हो गया। अगला सवाल है √2 पर पावर 4 है ना, क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट है, इधर √4
देखिए 8वां सवाल है √2⁴ क्यू रूट 64 है, ठीक है। इधर है √4 एंड 2⁸8, ठीक है। इसको क्या है, इसका कैसे होगा तो देखते हैं। देखिए तो हम 2⁴4 और ये अंडर रूट है, इसको हम 1/2 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये 64 है, तो 64 को देखिए पावर 3 में लाना है, क्योंकि तभी 3 कटने वाला है, ठीक है। तो 4⁻3 लिख सकते हैं, 4 चौके 16, 16 चौके 64, पर पावर कितना आएगा 1/3 प्लस। अब उसी प्रकार है 2⁴8 है, 2⁴8 है और इसको क्या लिख सकते हैं 1/4, ठीक है। अब पावर को काटना होगा 2, इसमें से खत्म हो गया, क्या बच गया 2 दूनी 4, इधर बचा 2⁴2 प्लस 4⁴1 प्लस 2⁴2, मतलब 2 दूनी 4, 4 4 8 और 2 दूनी 4, 8 4 12। ये हो गया फाइनल आंसर। तो ऐसे ही बेसिक सवाल लेकर के हम समझने की कोशिश करेंगे घातांक और करने को, और धीरे धीरे इसका लेवल जो है वो बढ़ते जाएगा।